संसद बन रहा है और बन चुका है, उसका उद्घाटन हो रहा है, फिर भी विरोध की आवाजें सुनाई दे रही है। बिल्कुल सुनाई देंगी। मोदी जी देश के साथ है ही नहीं। मोदी जी जिस तरह के काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी तरीके से कार्य कर रहे हैं और देश संविधान के साथ है। आप कह रही मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। विरोध मोदी जी कर रहे हैं देश का। नरेंद्र मोदी जी देश नीलाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी संविधान विरोधी तरीके से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो उद्घाटन कर रहे हैं वो देश विरोधी है, तरीका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का अधिकार भारत की राष्ट्रपति महोदय का है। समझ में आया? द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, वही संसद बुलाती हैं, वही संसद की शुरुआत भी करती हैं और अंत भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, उनको निमंत्रण नहीं भेजा। देश के राष्ट्रपति का अपमान 150 करोड़ नागरिकों का अपमान है। 1975 से 87 में जब देखा गया राजीव गांधी जी का समय, तब भी गुमराह मत करिए। उन्होंने संसद का उद्घाटन नहीं किया था, उन्होंने इनवाइट भी तो नहीं किया था, उन्होंने संसद का उद्घाटन नहीं किया था। इस तरह के काम और भी हो चुके हैं। आप किसी एक मतलब टॉपिक को आधार बना के नरेंद्र मोदी जी के इस देशद्रोह को आप सही नहीं साबित कर सकती। कैसी बात कर रही हैं आप पत्रकारों के? ये संसद का मामला है, आप दुकान की बात उठा रही हैं, दुकान की बात उठा रही हैं। अब एक लाइब्रेरी के उद्घाटन में क्या आएंगी? आप संसद भवन के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना पड़ेगा तो राष्ट्रपति का आना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है संसद भवन, जिसकी ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी पार्टी के नेता। वो तो बोलेंगे ही, वो तो आप देख लो ब्रजभूषण शरण सिंह वो क्या क्या बोल रहा है एक अपराधी। तो ये झूठे मक्कार संविधान विरोधी लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे 2000 का नोट काले धन को सफेद करने के लिए चलाया गया था, केवल और केवल। इस नोट की हमें और आपको जरूरत नहीं थी, तब हमें पाठ पढ़ाया गया, नैनो चिप दिखाई गई। ऐसे ही आज गुमराह कर रहे हैं। सभी देश के राजनीतिक दलों को, जो भी इस देश में विधायक हो, सांसद हो, किसी भी दल का हो, सबको इसका विरोध करना चाहिए। आपकी जमीन खोदी जा रही है, आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। आपको आज इस चीज का विरोध करना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए। वहां सावरकर की मूर्ति लगाने का क्या मतलब है? हमारे देश के लिए बलिदान दिया सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, जो अंग्रेजों से माफी मांगकर गुलाम बन गया हो, अंग्रेजों का चाटुकार बन गया हो, उसका फोटो हमारी इस महान संसद में लगाया जाएगा, जहां देश के लिए कानून बनते हो, जहां देश को न्याय दिया जाता हो। किस तरह के निचले पायदान तक भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता गिर गई है, इसे समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को। राष्ट्रपति का अपमान देश के हर सांसद विधायक का अपमान है, जनता का अपमान है। इसका विरोध करना चाहिए। काली पट्टी बांध के 28 तारीख को सड़कों पर आना चाहिए देश के नागरिक। ये जा रहे हैं यहाँ पर कि 2 साल में 900 करोड़ रुपए लगा के बीजेपी ने संसद भवन तैयार किया, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2000 करोड़ में बना रही थी। देखिए, फिर आपको गुमराह करने वाली बात, 8000 करोड़ रुपए नोटबंदी में खर्च किए थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, केवल अपने उद्योगपतियों के काला धन सफेद करने के लिए। इस पर जवाब तो नहीं दे रहे। अब कांग्रेस के नाम पर ठीकरा फोड़ के अपनी देश विरोधी गतिविधियों को और देश के प्रति अपने षड्यंत्रों को छुपाना चाहते हैं। आप आज तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। देश की संसद का जो आज निर्माण किया गया है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है? आज तक देश गुमराह है। क्या जरूरत थी हमें संसद की? हमारा देश महामारी से गुजर रहा था, देश में नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आपने कितना ये रुपया इन्वेस्ट किया? कितने लोग मारे गए? कौन है जिम्मेदार? कोई जवाबदेही है? महामारी के नाम पर हम भूल जाएं। इस तरह से आप गुमराह नहीं कर सकते। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया। इतना 8000 करोड़ रुपया नोट की छपाई में खर्च हुआ, फिर एटीएम के बॉक्स बड़े करे गए। ठीक है, और आज 9 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है, जो नोट अभी जमा नहीं हुए हैं, जो पता ही नहीं कहाँ है। कहाँ है ये नोट? गरीबों पे है नहीं, आप पर भी नहीं है, हम पर भी नहीं है, केवल और केवल उद्योगपति और पॉलिटिशियन पे है। कीमत जनता चुका रही है। इनका काला धन सफेद किया गया, रुपया हमारा आपका खर्च हुआ। बेरोजगार हम लोग हो रहे हैं। हमारे रेलवे को बेच दिया जाता है, घाटे में है। बीएसएनएल को बेच देते हैं, घाटे में है, और इसका लाभ उद्योगपति ले रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हमको। देश की जनता नाराज हो रही है पीएम मोदी से, लेकिन बाहर विदेशों में तो बहुत गुणगान हो। ओहो मैडम, ट्रंप के साथ गए, ट्रंप की कुर्सी चली गई। अभी ऑस्ट्रेलिया में फोटो खिंचवाया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। आप जरा ऑस्ट्रेलिया के समाचारों को जाकर सुनना, वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लोग सड़कों पे आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी संगत की है उसको बर्बाद कर दिया है। समझ में आई? नरेंद्र मोदी जी के साथ जो नेता जुड़ा है उसने अपनी जमीन खो दी है। नरेंद्र मोदी जी भस्मासुर की तरह काम करते हैं। अडवाणी जी का क्या हुआ? अडवाणी जी को गुरु कहते थे, अडवाणी जी को लाइन में लगा दिया, कोई इज्जत नहीं बची। लोह पुरुष से जोकर पुरुष बन गए। अपनी आंखों से देखा हमने क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी का। तो आप इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो आज अकेले खड़े रह गए, उनके साथ कोई नहीं है।
आज जो उनके साथ आपको दल खड़े दिख रहे हैं या जो नेता खड़े हैं वो केवल डर के मारे खड़े हैं। मायावती जैसी हमारी लीडर, उन्हें मालूम है उनके भाई आनंद 1200 करोड़ रुपए का स्कैम है, अगर वो कुछ बोलेंगी तो वो खुल जाएगा। मायावती जी ने समर्थन दे तो दिया कि देश हित की बात हो रही तो तो साथ हो। कौन सा देश हित है मायावती जी को? कौन सा देश हित? मायावती जी जो अंबेडकर साहब को मानने वाली हैं, जो संविधान को मानने वाली हैं, संविधान विरोधी तरीके से तो ये उद्घाटन हो रहा है, मायावती जी को दिखाई नहीं देता। मायावती जी आज अपने स्वार्थ में पूरे बहुजन समाज को बलि चढ़ा रही हैं। आज मायावती जी के कारण ही बहुजन समाज की ये दुर्दशा है, जो आज बहुजन समाज इतनी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब ये माना जा रहा है कि 2024 के लिए मुद्दे विपक्ष के पास नहीं थे, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का ये मुद्दा उठा ले ताकि 24 में मुद्दा लेकर आ सके। ये अब मुद्दे क्यों नहीं है विपक्ष के पास? कर्नाटक में मुद्दों से ही आ रहे हैं। ये तो बजरंगबली के नाम पे वोट डलवा रहे थे, इनके पास बोलने के लिए बचा क्या है? अगर नरेंद्र मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ होता तो बजरंगबली के नाम पे बटन दबता। यही वो प्रधानमंत्री मोदी जी वही नेता हैं, कह रहे थे सिलेंडर के हाथ जोड़ के जाना। अब बोल पाएंगे कि सिलेंडर के हाथ जोड़ के जाना? जनता हाथ जोड़ के गई थी तब 350 रुपए का था, आज 1150 रुपए का है बहन जी, समझ गई? तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। तब धीरेन्द्र शास्त्री का सहारा ले रहे हैं, जैसे 2014 में देश को बेवकूफ बनाने के लिए रामदेव का सहारा लिया गया था। तो अब इस प्रकार की पॉलिटिक्स में देश बेवकूफ नहीं बनेगा, इस बात को याद रखना। द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान भारत के प्रत्येक नागरिक का अपमान है, जाति धर्म से मत जोड़ना। राष्ट्रपति हैं वो भारत की। एक आखिरी सवाल है आपसे, 24 का मुद्दा यहाँ ये देशद्रोह है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, इस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना देश इसके साथ है। देश में खालिस्तान का मुद्दा भी उठता है, तमाम तरह से इस तरह के मुसलमान भी फिर अपना इस्लाम का मुद्दा उठाने लगेंगे। और पहले भी देश का बंटवारा करवाने में आरएसएस थी, और आने वाले दिनों में अगर इस तरह के मुद्दे देश में उठेंगे तो भारत का फिर विभाजन होगा। तो इस तरह की परिस्थिति हमारा देश का नागरिक नहीं आने देगा। हमें लड़ना नहीं है, एकजुटता से इस देश विरोधी सरकार का से हमें छुटकारा पाना है।